हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 6। पार्ट 5 तक ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पेज पे जेसीएम इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएंगे पार्ट्स, वो सब विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सी रिट है जो कि पब्लिक लिटिगेशन पिटीशन की कैटेगरी में आती है बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शंस हैं, अ चैलेंज टू इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट या अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज। इंडिया को रिपब्लिक कंसिडर किया जाता है किस रीज़न से? बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, इट हैज़ इट्स ओन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको हम रिपब्लिक इंडिया को इसलिए कंसिडर किया गया है बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो हेड ऑफ स्टेट है उसे इलेक्ट किया जाता है, लोग इलेक्शन के थ्रू उसे चुनते हैं, इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को? तो ऑप्शंस हैं, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर अ सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड हैं ये हमारे अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। ओके, तो ओरिजिनली हमारा था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। अगर कोई अथॉरिटी अपना फंक्शन नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए, तो कौन सी रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शंस हैं, रिट ऑफ सर्चुरेरी, रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस एंड रिट ऑफ क्यू वारंटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, रिट ऑफ मैंडामस। ओके, next question is, separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian constitution। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो सेपरेट किया गया है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में प्रोवाइड की गई है? द प्रीएम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर द 7th शेड्यूल। तो सेपरेशन है जो जुडिशरी की फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो हमारा दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज में बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। प्रिस्क्राइब्ड एज के इनमें से कौन से सिटीजन्स हैं जिनको एज अ वोटर कंसीडर किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है? जो बैंकरप्ट हैं, कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम्स और करप्शन, जिन्होंने कुछ क्राइम्स किए हुए हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स हैं जो, राइट। और फोर्थ है मेंटली अनसाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स जो हैं उनको रजिस्टर किया जाता है एज अ वोटर। Next question, which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा है जिसे फंडामेंटल राइट नहीं है, एज अ फंडामेंटल राइट वो इंक्लूडेड नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शंस हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो फर्स्ट थ्री जो हैं हमारे, ये तीनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फोर्थ इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। इनमें से कौन से बिल्स हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो करेक्ट आंसर हमारा जो मनी बिल होता है ये हमेशा लोकसभा से ही इनिशिएट होना चाहिए, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें से क्या चीज़ है जो कि एक कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए? अगर कोई फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसको लागू करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट जो है वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो कि इशू कर सकता है? अ डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, अ रिट या फिर अ नोटिफिकेशन। तो कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। ओके,
रिट इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कितनी एज के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शंस हैं 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। सेक्युलर जो टर्म है ये हमारे प्रीएम्बल में कंसीडर की गई, ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट में, 41st अमेंडमेंट, 42nd, 43rd एंड 44th। तो ये टर्म सेक्युलर जो है ये हमारी ऐड की गई प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये होता था लेकिन फिर अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ओके, और फर्स्ट 3 जो ऑप्शन है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स और ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्ड। इनमें से कौन सी रिट या ऑर्डर है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्ड? ओके, मैंडामस, सर्ट्योरेरी, क्यू वारंटो या हेबस कॉर्पस। तो करेक्ट आंसर है हमारा हेबस कॉर्पस वो रिट है जिसके अकॉर्डिंगली इट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल इक्वलिटी इम्प्लाइज। सिविल इक्वलिटी हम किसको बोलेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या फिर इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो सिविल इक्वलिटी हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के अमेंडमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किए गए बट डिग्निटी वर्ड नहीं किया गया। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम एंड रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो रीनेम दोबारा से एक नया नेम दे सकता है या फिर उसकी बाउंड्री को, स्टेट की बाउंड्री को रीडिफाइन कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक होगी, ऐसे रीडिफाइन कर सकता है। कौन कर सकता है ऐसा? मतलब कैसे कर सकता है? बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग या फिर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, जस्ट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऐसा पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव्स या फिर वी द पीपल। तो पॉलिटिकल पावर का सोर्स है वी द पीपल, क्योंकि पीपल ही हैं जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, राइट? तो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया वी द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। इसमें से कौन सा हमारा पॉलिटिकल राइट है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर राइट टू लाइफ। तो पॉलिटिकल से आपको पता चल रहा होगा राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इज और पॉलिटिकल राइट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में वो गारंटी एज अ गारंटी दिए जाते हैं किसके थ्रू? द राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिया में, ठीक है, वो सही से एग्जीक्यूट हों, किसी का भी वो राइट है वो वायलेट ना हो, इसके लिए ये इस चीज़ की केयर कौन करता है? हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, वो 5 जो रिट्स हैं हमारी वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग और इन कस्टडी।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है टू प्रोड्यूस, मतलब एक पर्सन को जो कि मिसिंग है या फिर कस्टडी में है उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो कौन सी रिट है वो? ऑप्शन है मैंडामस, क्यू वारंटो, हेबस कॉर्पस या फिर सर्टियोरेडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, हेबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, तो इस रिट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। गाइस इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हेबस कॉर्पस नहीं है, जबकि सेकंड ऑप्शन सर्टियोरेडी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सर्टियोरेडी टू बी सर्टिफाइड वो रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे गाइस। बाकी JCM इंस्टीट्यूट का पेज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।